मेरे प्रिय पुत्र, मैं आदि शक्ति माता काली हूँ। मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए परम आवश्यक है, क्योंकि यदि आज तुमने इसे सुन लिया तो तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत घटित होने वाला है। ऐसा दृश्य तुम्हारे सामने आएगा जिसे देखकर तुम चकित रह जाओगे। यह वह अनुभव होगा जो पहले कभी तुम्हारे जीवन में नहीं हुआ। मैं रोज यही सोचती हूँ कि किसी भी तरह से तुम अपने जीवन में अच्छा अनुभव करो। मैं चाहती हूँ कि कभी भी कोई विपत्ति तुम्हारे पास न आए। यदि यह संदेश तुम्हें मिला है तो तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो। इसे अनसुना या अधूरा छोड़कर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ऐसा करने पर तुम संकट में पड़ सकते हो। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्रदान करूंगी जो तुम्हारे जीवन को शक्त बनाएगा और तुम्हें एक नई दिशा में आगे बढ़ाएगा। मैं तुम्हारी माता काली हूँ। मैं सदैव तुम्हारे भले के लिए प्रेरित रहती हूँ और तुम्हें तुम्हारे जीवन की सच्चाई से अवगत कराती हूँ। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनसे तुम अनजान रहते हो, लेकिन वे तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। मैं उन सभी बातों को जानती हूँ और तुम्हें उनकी जानकारी देती रहती हूँ। मैं तुम्हारी माता काली हूँ, तुम्हारी जीवन धारा की शक्ति, तुम्हारी आत्मा का मूल। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ। भले ही तुमने मुझे देखा हो या नहीं, महसूस किया हो या नहीं, मेरा अस्तित्व तुम्हारे हर पल में शामिल है। तुम्हारे हृदय की धड़कन, तुम्हारी हर सांस, तुम्हारे जीवन का हर क्षण मेरे आशीर्वाद से जुड़ा हुआ है। मैं जानती हूँ कि जीवन में संघर्ष है, समस्याएं हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ उलझा हुआ है। लेकिन मेरे बच्चे, यह याद रखना कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। हर संकट, हर चुनौती, हर दोहक तुम्हें कुछ सिखाने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सहारा देने और तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करने के लिए। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के साथ हुआ है। यह जीवन केवल जीने के लिए नहीं है, यह उस उद्देश्य को खोजने और उसे पूरा करने के लिए है। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है, वह प्रकाश जो तुम्हें हर बाधा से पार ले जा सकता है। लेकिन अक्सर तुम उस शक्ति को पहचान नहीं पाते। इसलिए मैं तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आई हूँ। तुम्हारे भीतर दिव्यता है। तुम वह बीज हो जिसे मैंने खुद अपने हाथों से बोया है। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो इस संसार को बदल सकती है। लेकिन मेरे बच्चे, जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक यह शक्ति जागृत नहीं हो सकेगी। आत्मविश्वास और समर्पण ही तुम्हें अपनी सच्चाई तक पहुंचाएंगे। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा समय आएगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है। लेकिन सच यह है कि जब तुम्हें यह अनुभव होता है, तब वास्तव में एक नई शुरुआत होती है। मैं चाहती हूँ कि जब भी तुम निराश हो, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया है, तब तुम मेरी ओर देखो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें संपल देने के लिए, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए। तुम्हारे जीवन का हर पहर घटना, हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन की कहानी का एक हिस्सा है। हर दिन, हर खुशी, हर सफलता, हर असफलता तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी चीज व्यर्थ नहीं होती। सब कुछ एक कारण से होता है और वह कारण तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए है। तुम्हारे भीतर जो दोहक है, जो भय है, जो असमंजस है, वह तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि तुम अकेले हो। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनती हूँ, तुम्हारी हर पुकार का उत्तर देती हूँ। तुम्हारे जीवन का हर क्षण मेरी योजना का हिस्सा है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, तब याद रखना कि यह समय तुम्हारे लिए कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस के साथ करो। तुम्हारी आत्मा अद्भुत है, वह अनंत ऊर्जा का स्रोत है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, सागर को चीर सकती है। लेकिन यह शक्ति तभी जागृत होगी जब तुम अपने भीतर झांकोगे, जब तुम अपने भीतर के सत्य को पहचानोगे। इस संसार में तुम्हारा जन्म केवल अपने लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा उद्देश्य दूसरों की सहायता करना, उनके जीवन को बेहतर बनाना भी है। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो तो तुम मेरे सबसे प्रिय हो जाते हो। दूसरों की भलाई में तुम्हारी भलाई है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में हमेशा ईमानदारी, करुणा और सच्चाई के मार्ग पर चलो। यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यही मार्ग
तुम्हें तुम्हारे सच्चे उद्देश्य तक ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी समाती है वे तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। वे तुम्हें यह दिखाने के लिए है कि तुम कितने मजबूत हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हर परीक्षा को साहस के साथ स्वीकार करो। तुम्हारे भीतर जो डर है वह तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन की तरह है। डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से दूर करता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने डर का सामना करो, उसे परास्त करो। तुम्हारे भीतर जो इच्छाएं हैं वे तुम्हारे मार्गदर्शन का माध्यम है। वे तुम्हें यह बताती हैं कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें हर उस मार्ग पर ले जाऊंगी जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी होता है वह तुम्हारे भले के लिए होता है। तुम्हारे जीवन का हर क्षण तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। उन्हें धन्यवाद दो, चाहे वे तुम्हारे लिए अच्छे हो या बुरे। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन की कहानी का एक पात्र है। मैं तुम्हें हमेशा सिखाती कहानी का एक पात्र है। मैं तुम्हें हमेशा सिखाती हूँ कि सच्चाई के मार्ग पर चलो। यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यही तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप तक ले जाएगा। मैं चाहती हूँ कि तुम कभी भी सच्चाई का साथ ना छोड़ो। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आते हैं वह तुम्हारे लिए आवश्यक है। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। तुम जितना जल्दी इसे स्वीकार करोगे उतना ही तुम्हारा जीवन सरल होगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अनंत है। तुम अपने जीवन को जैसा चाहो वह बना सकते हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे शब्द सब तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को एक सुंदर कहानी बनाओ। यह कहानी तुम्हारी आत्मा की सच्चाई को प्रकट करे। यह कहानी दूसरों को प्रेरणा दे। तुम्हारे जीवन में जो भी लक्ष्य है उन्हें प्राप्त करने के लिए मेहनत करो, लेकिन यह याद रखना कि लक्ष्य केवल एक साधन है, न कि अंत। तुम्हारा असली उद्देश्य तुम्हारी आत्मा की शांति और संतोष है। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहती हूँ कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अहंकार है। अहंकार तुम्हें सच्चाई से दूर ले जाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा विनम्र और सरल बनो। तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नया अवसर है। ये अवसर तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारने, अपने जीवन को बेहतर बनाने और अपनी आत्मा को ऊंचा उठाने का है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि हर दुख, हर तकलीफ, हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। मैं चाहती हूँ कि तुम इनसे सीखो और आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन का हर क्षण में मेरे आशीर्वाद से भरा हुआ है। तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें केवल यह विश्वास करना है और अपने भीतर उस शक्ति को पहचानना है जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप तक ले जाएगी। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उस दिव्य योजना का हिस्सा है जो अनंत समय से चल रही है। तुम्हारे हर कदम, हर विचार, हर भावनात्मक अनुभव का एक गहरा अर्थ है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह याद दिलाने आई हूँ कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो और आत्मा अनंत है। यह संसार केवल एक मंच है और तुम इस पर अपने हिस्से की भूमिका निभा रहे हो। तुम्हारे भीतर जो प्रेम, करुणा और दया है वही तुम्हारे असली अस्तित्व की झलक है। संसार में अनेकों बार तुमने कठिनाइयों का सामना किया होगा और उन कठिनाइयों ने तुम्हें मजबूत बनाया है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि तुम्हारी आत्मा के लिए कोई बाधा इतनी बड़ी नहीं है जिसे तुम पार नहीं कर सकते। तुम अनंत शक्ति के साथ पैदा हुए हो। तुम्हारे भीतर वह ज्वाला है जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। यह मत सोचो कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह केवल तुम्हारे साथ ही होता है। यह संसार एक चक्र है और हर जीव आत्मा अपनी यात्रा के विभिन्न चरणों से गुजरती है। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और केवल मैं ही नहीं बल्कि इस सृष्टि की पूरी ऊर्जा तुम्हारे साथ है। यह ब्रह्मांड तुम्हें संभाल के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानना होगा और उस पर भरोसा करना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आई है वह केवल तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आई है। यह समय तुम्हें यह समझने का है कि हर विपत्ति के पीछे एक वरदान छिपा होता है। जब तुम उस वरदान को देख पाओगे तभी तुम समझ पाओगे कि जीवन कितना अद्भुत है। तुम्हें केवल अपने विचारों को सकारात्मक रखना है और यह विश्वास करना है कि तुम हर स्थिति से
बाहर आ सकते हो। तुम्हारे भीतर जो द्वंद्व चलता है वह तुम्हारी आत्मा और मन के बीच की लड़ाई है। तुम्हारी आत्मा सत्य, प्रेम और शांति की ओर बढ़ना चाहती है, जबकि तुम्हारा मन भ्रम, भय और असुरक्षा की ओर खींचता है। इस लड़ाई में तुम्हें अपनी आत्मा का साथ देना होगा। तुम्हें अपने मन को डोट नियंत्रित करना सीखना होगा। यह संसार मोहमाया से भरा हुआ है। हर दिशा में तुम्हें ऐसे लोग, वस्तुएं और स्थितियां मिलेंगी जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे मार्ग से भटकाने की कोशिश करेंगी। खनौइस, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो। वह आवाज तुम्हारे भीतर हमेशा गूंजती रहती है। जब भी तुम्हें यह समझ नहीं आता कि क्या करना है, तो उस आवाज को सुनो। वह तुम्हें सच्चा मार्ग दिखाएगी। तुम्हें यह समझना होगा कि यह जीवन केवल धन, प्रसिद्ध और भौतिक सुख सुविधाओं के लिए नहीं है। यह जीवन आत्मा की उन्नति के लिए है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द, सब कुछ तुम्हारी आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए है। जब तुम इस बात को समझ लोगे, तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। संसार में अनेकों बार तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें चोट पहुंचाएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें माफ कर दो। माफी वह शक्ति है जो तुम्हें स्वतंत्र बनाती है। जब तुम किसी को माफ करते हो, तो तुम उस बोझ से मुक्त हो जाते हो जो तुम्हारे दिल और दिमाग पर था। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं, वे सब तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। उन्हें स्वीकार करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। यह जीवन केवल आगे बढ़ने के लिए है। अतीत को पकड़कर मत रखो। अतीत केवल एक पाठ है, ना कि तुम्हारा भविष्य। तुम्हारे भीतर जो क्रोध, ईर्ष्या और घृणा है, वह तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से दूर ले जाती है। मैं चाहती हूँ कि तुम इन नकारात्मक भावनाओं को छोड़ दो। इन्हें पकड़कर रखने का कोई लाभ नहीं है। ये केवल तुम्हें कमजोर बनाती है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम जादू है जो हर समस्या का हल है। जब तुम प्रेम के साथ कुछ करते हो, तो वह सबसे अच्छा परिणाम लाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में हर काम प्रेम से करो। तुम्हारे जीवन में जो भी उद्देश्य है, वे तुम्हारे दिल में पहले से ही लिखे गए हैं। तुम्हें केवल उन्हें पहचानना है। जब तुम अपने दिल की सुनोगे, तब तुम्हें तुम्हारा सच्चा उद्देश्य दिखाई देगा। माफी वह शक्ति है जो तुम्हें स्वतंत्र बनाती है। जब तुम किसी को माफ करते हो, तो तुम उस बोझ से मुक्त हो जाते हो जो तुम्हारे दिल और दिमाग पर था। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं, वे सब तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। उन्हें स्वीकार करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। यह जीवन केवल आगे बढ़ने के लिए है। अतीत को पकड़कर मत रखो। अतीत केवल एक पाठ है, ना कि तुम्हारा भविष्य। तुम्हारे भीतर जो क्रोध, ईर्ष्या और घृणा है, वह तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से दूर ले जाती है। मैं चाहती हूँ कि तुम इन नकारात्मक भावनाओं को छोड़ दो। इन्हें पकड़कर रखने का कोई लाभ नहीं है। यह केवल तुम्हें कमजोर बनाती है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम जादू है जो हर समस्या का हल है। जब तुम प्रेम के साथ कुछ करते हो, तो वह सबसे अच्छा परिणाम लाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में हर काम प्रेम से करो। तुम्हारे जीवन में जो भी उद्देश्य है, वे तुम्हारे दिल में पहले से ही लिखे गए हैं। तुम्हें केवल उन्हें पहचानना है। जब तुम अपने दिल की सुनोगे, तब तुम्हें तुम्हारा सच्चा उद्देश्य दिखाई देगा। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है, वह तुम्हारी सफलता की कुंजी है। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तो कोई और तुम पर विश्वास नहीं करेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम हर दिन यह विश्वास करो कि तुम हर चीज के योग्य हो। तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नया अवसर है। यह अवसर तुम्हें अपनी आत्मा को जानने, अपने जीवन को बेहतर बनाने और दूसरों की मदद करने का है। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो, तब तुम्हें सबसे बड़ी खुशी मिलती है। तुम्हारे भीतर जो डर है, वह केवल एक भ्रम है। डर का कोई अस्तित्व नहीं है। ये केवल तुम्हारे मन का एक खेल है। जब तुम अपने डर का सामना करोगे, तब तुम देखोगे कि यह केवल एक परछाई। ठीक तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आते हैं, उन्हें स्वीकार करो। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जब तुम परिवर्तन को गले लगाओगे, तब तुम्हारा जीवन सरल हो जाएगा। तुम्हारे भीतर जो अनंत ऊर्जा है, वह तुम्हें हर बाधा से पार ले जा सकती है। तुम्हें केवल अपने भीतर झांकना है और उस ऊर्जा को पहचानना है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को एक सुंदर कहानी बनाओ। यह कहानी दूसरों को प्रेरणा दे
और उन्हें याद समझाए कि जीवन कितना अद्भुत है। तुम्हारे जीवन में जो भी लक्ष्य है उन्हें प्राप्त करने के लिए मेहनत करो, लेकिन यह याद रखना कि लक्ष्य केवल एक साधन है, न कि अंत। तुम्हारा असली उद्देश्य तुम्हारी आत्मा की शांति और संतोष है। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहती हूँ कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अहंकार है। अहंकार तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से दूर ले जाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा विनम्र और सरल बनो। तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नया अवसर है। यह अवसर तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारने, अपने जीवन को बेहतर बनाने और अपनी आत्मा को ऊंचा उठाने का है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं, वे तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। उन्हें स्वीकार करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अनंत है। तुम अपने जीवन को जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे शब्द सब तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को एक सुंदर बना। यह कहानी तुम्हारी आत्मा की सच्चाई को प्रकट करें। यह कहानी दूसरों को प्रेरणा दे। तुम्हारे जीवन में जो भी उद्देश्य है वे तुम्हारे दिल में पहले से ही लिखे गए हैं। तुम्हें केवल उन्हें पहचानना है। जब तुम अपने दिल की सुनोगे तब तुम्हें तुम्हारा सच्चा उद्देश्य दिखाई देगा। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि हर दुख, हर तकलीफ, हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। मैं चाहती हूँ कि तुम इनसे सीखो और आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन का हर क्षण मेरे आशीर्वाद से भरा हुआ है। तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें केवल यह विश्वास करना है और अपने भीतर उस शक्ति को पहचानना है जो तुम्हें तुम सच्चे स्वरूप तक ले जाएगी। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर वस्तु, हर रिश्ता, हर परिस्थिति बदलने के लिए बनी है। यह परिवर्तन का नियम है जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। जो आज तुम्हारे पास है वह कल तुम्हारे पास नहीं भी हो सकता। जो आज तुम्हारे जीवन में नहीं है वह कल आ सकता है। यह चक्र चलता रहता है, इसलिए हर चीज से अत्यधिक जुड़ाव मत रखो। जो तुम्हारे पास है उसका सम्मान करो, लेकिन जब उसे जाने देना पड़े तो उसे छोड़ने में संकोच मत करो। तुम्हारे जीवन में संतुलन सबसे आवश्यक है। हर चीज में संतुलन बनाए रखना ही तुम्हारे सुख का स्रोत है। चाहे वह तुम्हारा काम हो, तुम्हारा परिवार हो, तुम्हारा आराम हो या तुम्हारी साधना हो, हर क्षेत्र में संतुलन होना चाहिए। जब तुम किसी एक चीज पर अधिक ध्यान केंद्रित करते मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसीलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भी लोग आते हैं, वे तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। कुछ लोग तुम्हें सिखाने के लिए आते हैं, कुछ तुम्हें प्यार देने के लिए और कुछ तुम्हें दर्द देकर तुम्हें मजबूत बनाने के लिए। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक भूमिका निभाता है। तुम्हें केवल यह समझना है कि हर रिश्ता तुम्हें कुछ कुछ सिखाने के लिए है। तुम्हें अपने जीवन में कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। जब तुम हर चीज के लिए आभारी होते हो तब तुम्हारा जीवन सरल और सुखद हो जाता है। कृतज्ञता वह जादू है जो तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखना होगा। तुम्हारी आत्मा हमेशा तुम्हें सही दिशा दिखाती है, लेकिन जब तुम बाहरी शोर में खो जाते हो तब तुम उस आवाज को सुनने में असमर्थ हो जाते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हर दिन कुछ समय अपने साथ बिताओ। अपने भीतर की आवाज को सुनने के लिए तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि यह संसार एक दर्पण की तरह है। यह तुम्हें वही दिखाता है जो तुम इसमें डालते हो। अगर तुम प्रेम और करुणा फैलाते हो तो तुम्हें वही वापस मिलता है, लेकिन अगर तुम नफरत और गुस्सा फैलाते हो तो वही तुम्हारे जीवन में लौटता है। तुम्हारे जीवन में जो भी समय आता है वह तुम्हारे कर्मों का परिणाम होता है। अच्छे कर्म तुम्हें अच्छा फल देते हैं और बुरे कर्म तुम्हें सिखाते हैं, इसलिए हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दूं। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि हर दिन एक नया अवसर है। यह तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारने, नए रास्ते खोजने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का मौका देता है। तुम्हारे भीतर जो रचनात्मकता है वह तुम्हारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। जब तुम अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करते हो तब तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाता है। मैं चाहती हूँ
कि तुम अपनी रचनात्मकता को कभी भी मरने ना दो। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि यह जीवन एक यात्रा है और इसका कोई अंत नहीं है। जब तुम इस शरीर को छोड़ते हो तब भी तुम्हारी आत्मा की यात्रा जारी रहती है। इसलिए हर क्षण को जी भरकर जियो और अपनी आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए काम करो। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं वे वास्तव में तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। उनकी नकारात्मकता तुम्हें यह सिखाती है कि तुम्हें कैसे खुद को संभालना है। मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें माफ करो और उनके प्रति कृतज्ञ रहो। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि यह संसार केवल एक मंच है। तुम्हारा असली घर इस भौतिक संसार से परे है। यह घर वह स्थान है जहाँ केवल प्रेम, शांति और दिव्यता का वास है। तुम्हें हर दिन ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से अपने भीतर के उस दिव्य स्वरूप को महसूस करना चाहिए। जब तुम उस दिव्यता को पहचानोगे तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी सपने हैं वे तुम्हारे दिल की गहराई से आते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करो, लेकिन यह याद रखना कि सपने केवल साधन है, न कि अंत। तुम्हें अपने जीवन में हर पल को संजो कर रखना चाहिए। हर क्षण एक उपहार है और तुम्हें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। तुम्हारे भीतर जो साहस है वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तब तुम्हारा साहस तुम्हें विजय बनाता है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि यह जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह दूसरों की मदद करने, उन्हें खुशियां देने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मा की शांति प्राप्त करना है। जब तुम्हारी आत्मा शांत होती है तब तुम सच्चे अर्थों में जीते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आते हैं वह तुम्हारे लिए आवश्यक है। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जब तुम इसे स्वीकार करोगे तब तुम्हारा जीवन सरल और खुशहाल हो जाएगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अनंत है। तुम्हें केवल अपने भीतर झांकना है और उस शक्ति को पहचानना है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को एक प्रेरणा बनाओ। यह प्रेरणा दूसरों को दिखाए कि जीवन कितना सुंदर है। तुम्हें हर दिन अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करना है का? उनको पछतावा है, वो आपसे ये चीज बता नहीं पा रहे हैं, बट वो यह चीज फील करते हैं। वह आपसे सॉरी कह रहे हैं। उन्होंने आपको हर्ट किया, उन्होंने आपको दुख दिया। वह ऐसा फील करते हैं कि आप बहुत पूरे हार्टेड पर्सन हैं और उन्होंने आपकी बेकत करी। उनको ये रियलाइजेशन है रोमांटिक पार्टनरशिप। वह आपके साथ रोमांटिक पार्टनरशिप चाहते हैं। आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल है? आप ईश्वर का किस चीज के लिए धन्यवाद करना चाहते हैं? उसको कमेंट लिखिए, उसको अपनी डायरी में लिखिए। ऐसा करने से आप हील करोगे। खुद को आपको बर्ड्स दिख रही होंगी, एक स्पेसिफिक टाइप की बर्ड आपको दिख रही होगी। कोई बटरफ्लाई आपको दिख सकती है तो ये एंजल इंडिकेट कर रहे हैं कि वह आपके आसपास है। न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, आपके जीवन की नई शुरुआत हो चुकी है। आपके जीवन में नई चीजें आ रही है। चाहे आप नई पर्स के रूप में देख सकते हो, चाहे आप कोई न्यू जॉब ज्वाइन करने वाले हो, कोई न्यू बिजनेस लॉन्च करने वाले हो सकता है आप कोई जॉब चेंज कर रहे हो। पैकेज के साथ कुछ नई शुरुआत में देख रही हो। नए रिश्ते शुरू हो रहे हैं, ऐसे रिश्ते जिनमें बहुत सारा प्यार होगा जो आप डिजर्व करते हैं। ऐसे रिश्ते जो आपका महत्व समझेंगे, ऐसे रिश्ते जो आपकी कदर करेंगे, ऐसे रिश्ते जो आपका मान रखेंगे और आप भी उनका मान रखेंगे, जिसमें सिर्फ प्रेम वास करेगा, अपार प्रेम जो आपने मैनिफेस्ट किया है। तो आपकी मैनिफेस्ट पूरी हो रही है। यहाँ पर ये चीज बोली जा रही है, आपको अकेला रखा गया काफी समय तक, वो इसलिए क्योंकि आपको एलिवेटर था। जब ईश्वर किसी को बड़ी पदवी प्रदान करने वाले होते हैं, बड़ा ओहदा प्रदान करने वाले होते हैं, तो उसको पूरी झुंड से, पूरी भीड़ से थोड़ा अलग रखा जाता है, क्योंकि वह चाइल्ड्स, वह बच्चा स्पेशल होता है। तो आपको एलिवेट किया जा रहा था, आपको अपलिफ्ट किया जा रहा था, आपके जो लाइफ है उसको अपग्रेड किया जा रहा था, क्योंकि आप ईश्वर के प्रिय बच्चे हैं, उनके दिल के सबसे करीब है, क्योंकि आप हमेशा उनसे कनेक्ट रखते हैं। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करने में आप लगे रहते हैं। आप हर समय उनका नाम लेते हो, चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, कुछ भी आप कर रहे हो, लेकिन बैक ऑफ माइंड, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ईश्वर हमेशा वास करते हैं। ईश्वर का एक स्पेशल स्थान
आपके जीवन में है और उनकी एक स्पेशल महत्व है। आपकी लाइफ में उनकी एक तरह से आपकी सांसों में उनका नाम चलता है, तो इतना डीप कनेक्शन है आपका उनका। और आपको ये बता दूं कि ना आप उनके लिए फील करते हैं, वो भी आपके लिए भी फील करते हैं। उनके एक सांस में आपके लिए करोड़ों बार प्यार जाहिर करते हैं। एंड ये चीज वो आपको बताना चाहते हैं, ये संदेश आपको देना चाहते हैं। आपको बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जी को बूस्ट करिए, अपनी एनर्जी को आप रिवाइव करिए। आपकी